ओके हेलो। अरे यार आज फिर से वो लॉग ऑफ हो गया था, सो इट्स टुक्स टाइम टू लॉग इन। ओके, आज ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हाँ? किस किस को नींद आ रहा है बताओ। हाँ सोनाली, नहीं तो मैं नींद खा के ही उठी हूँ। अभी उठे हो तो सही है। और किस किस को? कावेरी, चंद्र प्रकाश, लास्ट 4 क्लासेस है यार। बस बस उतना ही झेलना है मुझे आपको, मतलब आपको मुझे उल्टा बोल दी, सॉरी। हाँ, झेल लेंगे ना और 4 क्लासेस। जाना आपने चलो, भेजा है हमें। क्या क्या? आपने ही हमें झेला होगा जाना। नहीं 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 नहीं, आप लोग मुझे झेलने के लिए दिए नहीं ना, प्रैक्टिस नहीं की। तो क्वेश्चंस नहीं है तो मैं इसलिए झेली नहीं। ओके, जो के पाठ। अरे ये देव तो सब कहाँ गए? आज थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो लेट मी पुट इन द फॉर्म। ओके, जस्ट वेट फॉर जस्ट 1 मिनट रहते हैं, फिर नहीं तो विल स्टार्ट। सो टुडेस टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ओके, देव तो ज्वाइन करिए, सब लोग जितने लोग रेगुलर हैं सब ज्वाइन कर गए आई बिलीव। अनीता नहीं ज्वाइन किए। हाँ अनीता भी ज्वाइन कर गई। ओके ग्रेट। कावेरी, कावेरी किए हैं देव तो उसकी। ओके चलो, रेगुलर सब ज्वाइन कर गए। ओके, सो आज का टॉपिक है FI एंड MM इंटीग्रेशन। तो आज तक हम जितना बात कर रहे थे दैट्स अबाउट FI या CO था, जो कि हमारा खुद का मॉड्यूल है। ठीक है, तो मैंने आपको बहुत बार ये MM का भी जिक्र की हूँ कि MM क्या होता है, वो प्रोसेस क्या होता है। स्टिल आज इसके अंदर हम डीप डाइव करेंगे कि क्या क्या होता है। और ये जो इसमें जो कंफ्लिक्ट का पार्ट है, मैं जो आपको ट्रेन करूंगी वो MM का भी कंसल्टेंट का करूंगी एंड FI का भी। पर रियल टाइम में जब हम रियल टाइम प्रोजेक्ट में रहते हैं तो FI का पार्ट ही हम करते हैं। मैक्सिमम ये जो इंटीग्रेशन है वो MM का जो बंदा होता है वही करता है, पर हमारे प्रैक्टिस के लिए हमें करना पड़ेगा ताकि हम अंडरस्टैंड कर सके प्रोसेस। सो अगेन, MN स्टैंड्स फॉर मटेरियल मैनेजमेंट। ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज, लास्ट क्लास में बताई थी, S2P, सोर्स टू प्रोक्योर। ठीक है, और क्या है, और क्या उसको बताया जाता है, P2P, P2P, प्रोक्योर टू पे। ठीक है, ये सब नाम में वो जाना जाता है। सी, भले ही वो मटेरियल मैनेजमेंट हो या हमारा सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो, कोई भी मॉड्यूल हो, वो मॉड्यूल का एंड पॉइंट होता है FI, क्योंकि एंड ऑफ द डे जो भी डॉक्यूमेंट क्रिएट होता है या जो भी इनवॉइसेस क्रिएट होता है या बिलिंग क्रिएट होता है वो FI में आना जरूरी है। सो FI, एज ए FI कंसल्टेंट हमारा रोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल लेता है कोई भी इम्प्लीमेंटेशन में, क्योंकि हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम तो ऑर्ग स्ट्रक्चर बनाते हैं, मतलब जो बेस है। ठीक है, जो आप बोल सकते हो कंक्रीट है, जो आप बोल सकते हो कि फाउंडेशन है। ठीक है, तो वो फाउंडेशन के ऊपर फिर कोई भी मॉड्यूल चल सकता है अगेन, तो वो स्टार्टिंग पॉइंट फिर हम ही है FI, फिर अगेन एंडिंग पॉइंट भी हम ही है। मतलब भले ही तुम प्रोक्योर कर लो, कुछ भी कर लो, एंड ऑफ द डे आपको वेंडर इनवॉइस देने वाला है, वो FI में आना ही है और वेंडर को पे करना ही है। तो FI इज एवरीवेयर। ठीक है, जैसे HR मॉड्यूल भी आप पकड़ लो, HR ठीक है,
अपॉइंटमेंट होता है, मतलब हायर होता है, देन अगर रिजाइन करके गया तो टर्मिनेशन भी होता है, या रेजिग्नेशन का भी प्रोसेस होता है, कुछ भी हो, पर बीच में हमारा प्रोसेस भी होता है जो कि है पेरोल, जो कि एफआई का डॉक्यूमेंट पोस्ट होता है। तो हर मॉड्यूल में हमारा रोल है ही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रोल है, तो पहले जाते हैं मटेरियल मैनेजमेंट में क्या होता है। ठीक है, तो जो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ वो मतलब उतना ही एक्टिविटीज नहीं है मटेरियल मैनेजमेंट में, बहुत सारे एडवांस फंक्शनलिटी भी है जिसके बलबूते पे मतलब वो वेरिफिकेशन हो सकता है कि वेंडर प्रॉपर वेंडर है या नहीं, बहुत सारा चीज है। ठीक है, पर ऑन एन एवरेज एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से लार्ज स्केल इंडस्ट्री तक ये जो भी प्रोसेस आपको बता रही हूँ ये होता ही होता है, उसके साथ एडवांस प्रोसेस रहते हैं। पर जो एडवांस प्रोसेस है उसमें मतलब एफआई का कंट्रीब्यूशन इतना नहीं रहता है, वो स्पेसिफिक रहता है। ठीक है, तो जो P2P हम बोल रहे हैं, प्रोक्यू टू पे, तो उसका प्रोसेस कब से शुरू होता है, जब हम रिक्वेस्ट रेज करते हैं। तो याद कीजिए जो पहला क्लास था हमने एक एग्जांपल लिए थे कार का, तो हम गए कार खरीदने गए, तो कार खरीदने के लिए गए तो सेल्स वाला हमसे बात किया, तो वो जाके जो क्रिएट करता है सिस्टम में उसको हम बोलते हैं सेल्स डॉक्यूमेंट। जब उसने सेल्स डॉक्यूमेंट क्रिएट किया तो वो क्या किया, सेल्स डॉक्यूमेंट के साथ उसने एक रिक्वेस्ट रेज किया कि ये कार चाहिए, किसको चाहिए, सोनाली को चाहिए। उस दिन हम देवते उसको दिए थे, आज सोनाली को देंगे। तो सोनाली को ये कार चाहिए और इसका रिक्वेस्ट है ये। ठीक है, तो हमारे एग्जाम्पल में जियो, तो सपोज जियो का इतने सिम चाहिए, एक डिस्ट्रीब्यूटर है उसको इतना सिम चाहिए, 100 सिम्स चाहिए, तो दैट्स कॉल्ड रिक्वेस्ट। तो जब रिक्वेस्ट रेज होता है तब नो एफआई डॉक्यूमेंट, मतलब ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है, तो इस टाइम पे मेरा कोई एफआई डॉक्यूमेंट नहीं बनता है। ठीक है, देन वो रिक्वेस्ट के बेस पे क्या होता है कि इनविटेशन ऑफ, मतलब इनविटेशन भेजते हैं वेंडर को, इनविटेशन टू वेंडर। सपोज मेरे पास 10 वेंडर है, मैं वो इनविटेशन भेजूंगी कि ठीक है मेरे पास ये रिक्वेस्ट तो आया है, तो ये रिक्वेस्ट तुम लोग दे सकते हो क्या। सपोज वो कार का अगर एग्जांपल लें, तो कार में मुझे टायर चाहिए, तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं टायर। तो वो ये टायर, मैं सपोज मैं 4 वेंडर से खरीदती हूँ वो टायर, तो मैं बताऊंगी कि ठीक है मुझे 100 व्हीकल का आया है, अभी डिलीवर करना है मुझे विद इन 1 मंथ, तुम मुझे ये दे सकते हो क्या, 100 का मतलब 400 टायर्स मुझे दे सकते हो क्या। तो मैं क्या करूंगी, इनवाइट करूंगी वेंडर को कि मुझे तुम दे सकते हो क्या। सो दैट्स कॉल्ड एज इनविटेशन टू वेंडर या रिक्वेजिशन टू वेंडर। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे भी नो एफआई डॉक्यूमेंट, यहाँ पे भी वो एज ए इंफॉर्मेशन है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, वेंडर, फिर एक वेंडर सिलेक्शन हो गया सपोज आप पकड़ लो, तो तो मैं क्या करूंगी, उसको परचेज रिक्वेस्ट भेजूंगी कि ठीक है मेरा ये परचेज रिक्वेस्ट है, किसको मैं दूंगी ये मैं दूंगी मतलब परचेज टीम को। तो जो परचेज टीम को मैं जब परचेज रिक्वेस्ट भेजूंगी, वो भी मेरा सिर्फ एक इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट रहेगा, जो कि सिर्फ P2P प्रोसेस में रहेगा या MM में रहेगा। अगर मैं सिस्टम में देखना चाहूँ तो मैं परचेज रिक्वेस्ट देख सकती हूँ, क्योंकि ये एक्चुअल एक्सपेंस या एक्चुअल इनकम यहाँ पे नहीं हुआ है, या कोई भी मुझे मटेरियल्स भी नहीं मिला है, तो ये सिर्फ मेरा इंफॉर्मेशन है। सो अगेन नो एफआई डॉक्यूमेंट। तो परचेज रिक्वेस्ट हो गया, उसके बाद क्या होगा, रिक्वेस्ट सपोज अप्रूव भी हो गया और हमने वेंडर को दे दिए, तो वेंडर को हम क्या देंगे, हम वेंडर को एक परचेज ऑर्डर देंगे। अगेन नो एफआई डॉक्यूमेंट, बिकॉज अभी तक हमें सिस्टम में कुछ मिला नहीं है, मतलब कुछ मटेरियल आया नहीं है हमारे सिस्टम में, कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ हमारा डॉक्यूमेंट में चल रहा है। इन दीज थिंग्स अगेन आई कैन, ऑल द थिंग्स आई कैन गेट इट फ्रॉम द सिस्टम। ठीक है, देन परचेज ऑर्डर हो गया, उसके बाद क्या हुआ, वेंडर लेके गया, जस्ट स्टॉप में, अगर कहीं पे भी आपको डाउट हो रहा है ना, मुझे स्टॉप कीजिएगा वहां पे। ठीक है, तो परचेज ऑर्डर लेके गया, फिर क्या करेगा वो, उसने गुड्स को पैक किया और गुड्स हमें डिलीवर कर दिया। तो उस टाइम पे क्या होता है, गुड्स रिसिप्ट। तो यहाँ पे हमारे सिस्टम में कुछ फ्लो भी कर रहा है, तो समथिंग कॉल्ड रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल हमें मिल रहा है। रॉ मटेरियल जब हमें मिल रहा है उसका मतलब है कि हमारा बैलेंस शीट इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, एट द सेम टाइम मुझे और एक जीएल भी क्रेडिट करना है, मतलब ये तो डेबिट हो गया, क्रेडिट भी करना है, तो आई लेट यू नो कि कैसा होता है क्रेडिट। पर यहाँ पे मेरा रॉ मटेरियल फ्लो होता है, उसका मतलब है कि मेरा एक एफआई डॉक्यूमेंट क्लियर होता है। ठीक है,
तो रॉ मटेरियल मेरा इस केस में क्या होता है, मेरा रॉ मटेरियल मेरा डेबिट हो जाता है क्योंकि मेरा ये एसेट है, एसेट अकाउंट में चला जाता है। पर मैं नॉर्मली जब P2P प्रोसेस करती हूँ, मैं वेंडर को डायरेक्टली हिट नहीं करती, क्योंकि जब वेंडर गुड्स बेचता है तब वो गुड्स रिसीव भेजता है, उसके बाद फिर वो इनवॉइस भेजता है। तो क्यों नहीं करते, क्योंकि हो सकता है कि मैं कुछ गुड्स को रिटर्न कर सकती हूँ, नहीं तो हो सकता है कि मुझे कुछ डिस्काउंट मिला होगा, या हो सकता है मुझे कुछ टैक्स ऐड होके कुछ वेंडर देने वाला होगा इनवॉइस में। तो ये सब हो सकता है, रहता है। तो नॉर्मली वी डोंट हिट टू वेंडर अकाउंट। तो वो किसको हिट करते हैं, देयर इज समथिंग कॉल्ड ए जीएल अकाउंट, इज JRIR, उसको हम क्रेडिट करते हैं। GRIR क्या होता है, गुड्स रिसिप्ट इनवॉइस रिसिप्ट। तो इसको बोला जाता है ए इंटरिम GL। मतलब ये GL सिर्फ हम एज ए इंटरमीडियरी यूज कर रहे हैं। समझ में आ रहा है यहाँ तक, सबको समझ में आ रहा है? यस मीनाक्षी। बाकी सबका आवाज कहाँ गया आज? यस मैम आ रहा है। आ रहा है ना? तो अभी हमने, ये थोड़ा डिफिकल्ट है आई एग्री, पर एक बार आप समझ लोगे ना तो आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा। ठीक है, तो गुड्स रिसिप्ट हो गया। उसके बाद वेंडर ने क्या किया, वेंडर ने हमें इनवॉइस दिया, इनवॉइस रिसिप्ट हुआ। ठीक है, इनवॉइस रिसिप्ट हुआ तो अगेन मेरा, अगर इनवॉइस रिसिप्ट हुआ अगेन मेरा FI डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा। इस टाइम पे क्या होगा, मैंने जो GRIR रखी हूँ उसको डेबिट कर दूंगी एंड क्रेडिट करूंगी वेंडर को, क्योंकि मुझे एंड ऑफ द डे वेंडर को पे करना है। तो अगर मेरा मैचिंग क्या है, मतलब यहाँ पे अगर मुझे 100 रुपीज का है एंड ये भी 100 का है, एंड यहाँ पे मुझे इनवॉइस भी 100 का मिल गया, तो क्या होता है, ये जो GRIR GL है वो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाता है। सपोज आप पकड़ लोगे यहाँ पे 90 हुआ और आपने गुड्स रिसीव किया है 100 का, उसका मतलब है वेंडर ने आपको, इधर आपको वेंडर ने इनवॉइस में डिस्काउंट दिया है तो वो आप डिस्काउंट में बुक कर सकते हो, नहीं तो हो सकता है कि वेंडर ने आपको पार्शियल इनवॉइस दिया है और पार्शियल इनवॉइस देने वाला। ठीक है, और ऐसा भी कैसे हो सकता है कि आपने 100 का मटेरियल रिसीव किया है और वेंडर ने आपको 110 का इनवॉइस दिया है। तो इस केस में क्या है कि हो सकता है कि 10 रुपीज जो एडिशनल दिया है वो टैक्स का आइटम हो सकता है, नहीं तो 10 रुपीज वो गलती में दे दिया होगा कि 10 रुपीज ज्यादा करके, तो आप उसको कॉन्टेक्ट करके वो रिड्यूस कर सकते हो, या उसको आप एज ए वेंडर के अकाउंट में ही आप उसको क्रेडिट करके रख सकते हो कि वो वेंडर से रिसीवेबल है, या रिड्यूस करके, नॉर्मली वो रिड्यूस करके उतना अमाउंट हम डालते हैं। ठीक है, इनवॉइस रिसिप्ट हो गया। उसके बाद क्या होगा, पेमेंट होगा। वेंडर को पेमेंट तो करना है, तो पेमेंट के टाइम पे अगेन FI डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा। वेंडर को हम लोग डेबिट करेंगे, देन वी विल क्रेडिट टू, क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, बैंक और कैश। बैंक। हाँ, नॉर्मली कैश तो पेमेंट नहीं होता, तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा। तो ये मेरा ओवरऑल मेरा P2P प्रोसेस में मेरा FI का इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, मतलब कौन, अगर आपको क्वेश्चन आया इंटरव्यू में या कोई भी एग्जाम में कि कैन यू प्लीज टेल मी वेयर द एक्चुअल FI इंटीग्रेटेड विद MM, तो अगर आपके पास ऑप्शन में दो आंसर है सिर्फ, ठीक है, GRN के टाइम पे या इनवॉइस के टाइम पे, तो ये फिर से GRN के टाइम पे, दिस इज ऑल्सो नोन एज गुड्स रिसिप्ट, नोन एज GRN, गुड्स रिसिप्ट नंबर। ठीक है, अगर आपके वहां पे परचेज ऑर्डर भी थे तो आप बोल सकते हो परचेज ऑर्डर। क्यों, क्योंकि परचेज ऑर्डर में मेरा कॉस्ट सेंटर यूज होता है जो कि FI से GL भी यूज होता है। ठीक है, तो अगर डॉक्यूमेंट पोस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू में जाएं तो इंटीग्रेशन पॉइंट इज गुड्स रिसिप्ट, अगर एक्चुअल इंटीग्रेशन विथ FI बोला जाए तो वो परचेज ऑर्डर से, क्योंकि वहां पे मुझे मेरा मास्टर यूज होता है, मतलब FI का कॉस्ट सेंटर एंड GL मास्टर जो है वो यूज होता है। ठीक है, ओके, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? ये मेरा टोटल अकाउंटिंग फ्लो है एंड दिस इज माय इंटीग्रेशन पॉइंट। उसके बाद में आपको SAP के, मतलब ये जो अकाउंट में मैं बोल रही हूँ, नेक्स्ट में आपको SAP के अंदर लेके जाऊँ। क्लियर है यहाँ तक ना? साइलेंट मतलब एक्सेप्टेड? ठीक है, यस मैम तो आ रहा है। ओके ओके, अभी
तो ये सब करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? तो हमें एक प्लांट भी चाहिए। मतलब प्लांट क्या करेगा, कौन से प्लांट में ये सब मैन्युफैक्चरिंग होने वाला है वो भी चाहिए। मुझे एक परचेज ऑर्गेनाइजेशन भी चाहिए, क्योंकि वो परचेज ऑर्गेनाइजेशन फिर वो खरीद के लेके आएगा मेरे लिए, वो भी चाहिए मुझे। एक स्टोर लोकेशन भी चाहिए जिसमें मुझे स्टोर करना है। तो ये सब मेरे ऑर्ग स्ट्रक्चर जो कि एमएम को रिलेट करते हैं वो सब मुझे चाहिए, और मुझे ये सिस्टम में बनाना पड़ेगा ताकि ये सब लेके मैं परचेज रिक्वेस्ट बना सकूं, देन परचेज ऑर्डर बना सकूं, देन गुड्स रिसिप्ट बना सकूं, देन इनवॉइस से देन पेमेंट कर सकूं। ठीक है, तो पेमेंट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। पेमेंट हम किस में कर सकते हैं? F110 जो हमारा ऑटोमेटिक पेमेंट है, और FDS53 जो कि हमारा मैनुअल पेमेंट है। तो FIMM इंटीग्रेशन में कुछ अलग नहीं है, ये टी कोड सेम ही है। जैसे हम डायरेक्ट FI पोस्टिंग करते हैं एपी का, इससे ही ये वाला पेमेंट हम करने वाले हैं, कुछ अलग नहीं है इसमें। ठीक है, तो फिर बाकी क्या क्या है? बाकी हम लोग क्या करते हैं कि परचेज रिक्वेस्ट, तो परचेज रिक्वेस्ट जो है नॉर्मली ये कंपलसरी नहीं होता है कि परचेज ऑर्डर बनाने के लिए परचेज रिक्वेस्ट चाहिए ही चाहिए। कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्ट परचेज ऑर्डर भी बनता है। तो जो परचेज ऑर्डर बनाते हैं उसका टी कोड है ME21N। दिस इज अगेन ए। तो अब देखना, नॉर्मली मतलब FI वाले रिलेटेड टी कोड्स होते हैं ना, वो स्टार्ट्स विथ F, और जितने MM वाले टी कोड्स होते हैं ना स्टार्ट्स विथ M, और जितने SD वाले टी कोड्स होते हैं ना स्टार्ट्स विथ V। ठीक है, तो ME21N में हम लोग परचेज ऑर्डर बनाते हैं, देन गुड्स रिसिप्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं MIGO। तो अगर आप बहुत बार देखोगे MIGO, तो अगर कोई आपको बोल रहा है कि मिगो हुआ, तो आप समझ लेना कि मिगो मतलब गुड्स रिसिप्ट हुआ क्या। नहीं तो कोई कोई आपको बोल सकता है कि GRN मतलब गुड्स रिसिप्ट हुआ क्या नंबर, तो GRN भी इसको बोला जाता है। देन दिस इनवॉइस इज ऑल्सो नोन एज, डी कोड इसका माइरो है। तो आपको रियल टाइम में ऐसे माइरो करके बोल सकते हैं, नहीं तो इनवॉइस रिसिप्ट बोल सकते हैं। ठीक है, ये सब नाम पे ये जो ट्रांजेक्शन का ये सब बोला जाता है। ठीक है, तो MM में ऐसे हम लोग जाके, जैसे FI में क्या करते हैं, डेबिट हम खुद डेबिट मारते हैं कि ये डेबिट करना है, ये क्रेडिट करना है, हम खुद डालते हैं। जब भी हम FB60 या FB70 या FDS53 करते हैं, उस टाइम पे हमें क्या डेबिट करना है क्या क्रेडिट करना है वो हम खुद देते हैं सिस्टम को। तो किसके किसके बेसिस पे वो डेबिट क्रेडिट दिखता है? जब अगर मैं 40 कर रही हूँ तो वो डेबिट होता है, अगर मैं 50 करती हूँ तो क्रेडिट होता है। तो ऐसे ही सिस्टम ने और एक दिया है 31 इस फॉर वेंडर, जो कि मेरा क्रेडिट है, और उसके साथ मेरा 40 है। तो ये सब क्या करती हूँ मैं, जब FI वाला पोस्टिंग करती हूँ तो उस टाइम पे मैं मैन्युअली डालती हूँ। पर MM के केस में वो मैन्युअली मुझे डालने का ऑप्शन है नहीं। MM का जब ट्रांजैक्शन चलता रहेगा, बैकग्राउंड में FI का डॉक्यूमेंट गेट क्रिएटेड। ठीक है, तो वो कैसे क्रिएट होता है, सिस्टम को कैसे पता चलता है कि क्या डेबिट करना है क्या क्रेडिट करना है? मतलब यहाँ पे गुड्स रिसिप्ट के टाइम पे क्या डेबिट करना है क्या क्रेडिट करना है, या इनवॉइस के टाइम पे क्या क्रेडिट करना है, कौन से GL को हिट करना है, वेंडर को कैसे क्रेडिट करना है, मतलब कहाँ पे ये सब लिखा है? तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मूविंग टाइप। ठीक है, मूविंग टाइप क्या होता है? मूविंग टाइप होता है कि यहाँ पे मेरा लॉजिक है। मूविंग टाइप लाइक माई 101, ये सब नंबर होते हैं। मतलब पॉपुलरली यूज इज 101 एंड 102। तो अगर मैं 101 के साथ, अगर मूविंग टाइप 101 के साथ कोई पोस्ट करती हूँ, कोई GRN बनाती हूँ, तो सिस्टम के पास ऑलरेडी लॉजिक रहता है कि तुम्हें रॉ मटेरियल को डेबिट करना है एंड GRI को क्रेडिट करना है। तो किस कोई अगर क्वेश्चन पूछा आपको एग्जाम में कि हाउ सिस्टम्स नो इन गुड्स GRN टाइम दैट व्हाट शुड बी माय डेबिट एंड व्हाट शुड बी माय क्रेडिट, सो यू कैन से दैट है मूविंग टाइप। तो मूविंग टाइप 101 में ये लॉजिक पड़ा है। ऐसे ही मूविंग टाइप 102 में क्या लॉजिक है कि गुड्स इश्यू वाला है। जैसे गुड्स रिसिप्ट है, उस टाइम पे गुड्स इश्यू का है। मतलब सपोज आपको प्रोडक्शन के लिए गुड्स इश्यू करना है, देन नॉर्मली वी यूज 102। ठीक है, तो मूविंग टाइप में मेरा ये डेबिट क्या होगा क्रेडिट क्या होगा उसका लॉजिक रहता है। ठीक है, वो तो लॉजिक तो उसके अंदर है, पर कौन सा GL उठाना है वो कहाँ पे रहता है? तो नॉर्मली मूविंग टाइप में क्या होता है, एक ट्रांजैक्शन टाइप होता है। न्यू वर्ड है ट्रांजैक्शन टाइप। अगेन डोंट गेट कंफ्यूज है ट्रांजैक्शन टाइप एंड मूविंग टाइप में। ट्रांजैक्शन टाइप क्या है? सिस्टम में मेरे
टेक्निकल वर्ड में ट्रांजैक्शन टाइप करके छुपा रहता है, जैसे रॉ मटेरियल, मतलब रॉ मटेरियल इज सिस्टम में उसका नाम क्या है, इज ए ट्रांजैक्शन टाइम, इट इज कॉल्ड एज BSX। ठीक है, ऐसे ही GRIR मेरा GBB। बाकी मेरा अगर और बहुत सारा चीज है, मैं आपको धीरे धीरे लेके जाऊंगी। तो WRX ये सब कुछ मेरा है, पर टाइम में BSX एंड GBB। ठीक है, तो सिस्टम क्या करता है, ये जो 101 में मेरा रूल क्या लिखा है कि BSX को डेबिट करना है, GBB को क्रेडिट करना है। तो सिस्टम क्या करता है, GBB को क्रेडिट करता है। सिस्टम क्या करता है, जब भी मैं ये मूविंग टाइप यूज करती हूँ तो सिस्टम जाके BSX एंड GBB में चेक करता है। तो लेट मी शो यू जो एग्जिस्टिंग है कैसे सिस्टम में दिखता है। आज पहले हम कंसेप्ट पूरा समझ लेंगे। ये कंसेप्ट आप अगर समझ लिए ना एक बार, तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जहां पे आपको समझ में नहीं आ रहा है, जस्ट मेक मी स्टॉप। मैं बार बार भी बोलने के लिए रेडी हूँ। ओके, हाँ, तो ये ट्रांजैक्शन टाइप किस कोड में मिलता है, OBY6। ठीक है, सॉरी OBY6, सॉरी सॉरी OBY6 नहीं है, OBY6 इज फॉर आवर कंपनी कोड ग्लोबल सेटिंग, द टी कोड इज OBY6। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे दीज आर कॉल्ड में ट्रांजैक्शन टाइप, यहाँ पे देख रहे हो ट्रांजैक्शन लिखा है। तो ये सब मेरे ट्रांजैक्शन टाइप पॉपुलरली यूज होता है, जैसे मैंने आपको बताई BSX इज फॉर इन्वेंट्री पोस्टिंग। जैसे और एक मैं क्या बता रही थी आपको, GBB। सो लेट्स गो फॉर GBB इज पे ऑफसेटिंग फॉर इन्वेंट्री पोस्टिंग। तो ऑफसेटिंग मतलब अगर मेरा इन्वेंट्री डेबिट होता है तो क्रेडिट क्या होने वाला है, अगर इन्वेंट्री क्रेडिट होता है तो डेबिट क्या होने वाला है, तो वो है ऑफसेटिंग एंट्री। ठीक है, ऐसे ही पॉपुलरली और क्या यूज होता है, और एक होता है PRD। अगर मेरा कुछ प्राइस डिफरेंस रहता है तो नॉर्मली PRD करके डीएल हिट करके लेके आता है। और एक क्या यूज होता है, एक WRX। तो WRX में भी मेरा GRIR क्लियरिंग भी रहता है। तो जो मेरा अभी क्लियरिंग वाला मैं आपको जो दिखा रही थी, उस केस में सिस्टम नॉर्मली WRX को ही हिट करता है। ठीक है, तो मैं आपको BSX के अंदर लेके जाती हूँ, कैसे रहता है BSX, फिर पता चल जाएगा। एक सेकेंड, ओके, इज BSX। तो यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट, अगेन दिस इज चार्ट ऑफ अकाउंट लेवल। तो मैं ऑलरेडी कुछ होगा उसको आपको दिखाती हूँ। BSX कुछ है क्या किसी और का, 1 सेकेंड, आई चेंज चार्ट ऑफ अकाउंट। जो मुझे आपको दिखाना है बाद में हम लोग इसमें ऐड करेंगे। कहाँ पे है चेंज वाला, एक सेकेंड, मैं चेंज करना है इसको। चेंज चार्ट ऑफ अकाउंट, सपोज मुझे दूसरा कुछ लेना है। मैं आपको चीज दिखाना है मुझे। तो अच्छा, इसमें भी नहीं है क्या, किसने में सो अल्लाह कुछ है क्या, नहीं तो हम अपना ही बना लेंगे, पर स्टिल अगर कुछ है, मुझे आपको कंसेप्चुअली पहले समझाना है, फिर हम जाएंगे अपना कंटेंट के लिए। कुछ है क्या, 1000 में लागू होगा। ठीक है, लेट्स सी, नहीं है। ओके, मुझे एक्चुअली आपको दिखाना था। ओके, तो फटाफट नहीं तो
हम लोग खुद ही जीएल बना लेते हैं हमारा, तो फिर हम असाइन कर सकते हैं। सो सपोज इफ इज 00, तो विल क्रिएट ए जीएल। तो जीएल हमारा किसमें आएगा, इन्वेंट्री अकाउंट सपोज है, तो मेरा एसेट है। तो लेट मी कॉपी बैंक अकाउंट, ठीक है। कॉपी करके मैं इसको 1004 दे दी। I'll say this is my inventory, ठीक है। इन्वेंट्री, फिर मुझे ये मेरा बैलेंस शीट है, तो मैं ओपन आइटम टिक करूंगी। फिर इंस्टेड ऑफ बैंक अकाउंट मेरा G005 है, मैं उसको रखूंगी मटेरियल अकाउंट G006, क्योंकि ये मेरा मटेरियल है। इसको सेव कर दूंगी। क्या हो गया, एरर क्यों आया? ठीक है, लाइन आइटम भी नहीं है क्या? ओके, लेट्स सेव इट, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि ये जो 1004 है, अगर मैं जाऊं और यहाँ पे असाइन करती हूँ और मैं जब ट्रांजैक्शन बनाती हूँ, तो हमारा वाला चार्ट ऑफ अकाउंट हम चेंज करते हैं। तो अभी ये जो जीएल है, ये कौन सा जीएल है, 1004 है। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, सिस्टम हमें बोलता है कि तुम जीएल तो डाल दो, पर पहले तुम इसका पोस्टिंग की डिफाइन करो। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, सिस्टम खुद ही बता रहा है कि जब तुम ये जीएल को यूज करोगे, उसका जो डेबिट होगा वो 89 पोस्टिंग की को यूज करेगा, एंड क्रेडिट होगा तो 99। तो लेट्स सी 89 में क्या लिखा है जो इसको हिट करेगा। 89 आई थिंक इट्स डेबिट वन ओनली। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 89, एक सेकेंड, क्यों नहीं दिख रहा है, एक सेकेंड, 89, यस 89 में क्या है, ये एक एक्टिविटी टाइप जो है मटेरियल है, और ये डेबिट है। स्टॉक इनवर्ड मूवमेंट, मतलब स्टॉक जब सिस्टम के अंदर आता है दैट टाइम इट इज 89। देन अगर फिर मेरा क्रेडिट होता है तो कौन सा वाला नंबर है, 99 है। तो 99 मतलब स्टॉक आउटवर्ड होता है, मतलब ये मटेरियल है, इसको क्रेडिट करता है। इसका मतलब है कि स्टॉक जब मेरा आउटवर्ड होगा तो सिस्टम को खुद ही पता चल जाएगा, अच्छा ये स्टॉक आउटवर्ड हुआ, तो वो कहाँ पे पता चलेगा, जो मूवमेंट टाइप में यूज करूंगी 102। तो 102 मतलब सिस्टम क्या करेगा, यहाँ से लेगा क्रेडिट, और 101 अगर मैं यूज कर रही हूँ तो यहाँ से लेगा डेबिट। एंड वो जो दूसरा है, मतलब ये डेबिट हो गया, तो दूसरा क्रेडिट फिर कहाँ से लेगा, मैं वो भी आपको दिखाती हूँ। यहाँ तक समझ में आया, समझ में आया? Yes, ma'am. आ रहा है ना या Okay. नहीं? आ रहा है ना? ओके। तो नॉर्मली हम यहाँ पे क्या करते हैं, तो मैं आपको एक सिंपल वाला दिखाती हूँ पहले। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं नॉर्मली, अगर मैं सिर्फ यहाँ पे एक जीएल डाल दी, जो जीएल हमारा 1004 है, अगर मैं उसको डाल दूंगी तो सिस्टम क्या करेगा, ये चार्ट ऑफ अकाउंट के साथ जो भी प्लांट होगा या जो भी मेरे वैल्यूएशन क्लासेस होंगे, अगेन व्हाट इज दिस वैल्यूएशन क्लास के, मैं वो भी बताती हूँ आपको। तो सिस्टम क्या करेगा, यही जीएल में उसको पोस्ट करेगा, ठीक है। नाउ ए न्यू टर्म हैज कम, रूल में अगर जाएंगे, यहाँ पे अगर आप देखोगे समथिंग कॉल्ड एज वैल्यूएशन क्लास, और एक है वैल्यूएशन मॉडिफायर। क्या है ये दो टर्म? तो क्या होता है, एक्सेल में चलते हैं। वैल्यूएशन क्लास, वैल्यूएशन क्लास अगर मैं लेमन लैंग्वेज में लेके जाऊं आपको, वैल्यूएशन क्लास मतलब क्या होता है, एक मटेरियल आप सपोज आप पकड़ लो, कैसे क्या, हाँ सेम मटेरियल है, एक मटेरियल है जे 123 करके एक मटेरियल है। ये मटेरियल का मतलब ये भी मेरा रॉ मटेरियल ही है, ठीक है, ये भी मेरा रॉ मटेरियल है। और 345 करके है, ये भी मेरा एक रॉ मटेरियल है। एंड बोथ आर हैविंग सेम इन नेचर, ठीक है। मतलब ये जो काम कर सकता है ये भी वही काम कर सकता है। पर ये जो रॉ मटेरियल है, इसका क्या है बाय नेचर,
ये मतलब मैं कैसे बताऊं आपको, ठीक है बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। तो सपोज मेरा ये कार मैन्युफैक्चरिंग, हम लोग कार में ही जाते हैं। तो ये जो रॉ मटेरियल है, ये जो 1 2 3 करके रॉ मटेरियल है, मेरा 2 टाइप का कार बनता है। एक है मेरा इलेक्ट्रिक कार जो कि ईवीए है, एक मेरा पेट्रोल व्हीकल है, ठीक है। सपोज ये जो रॉ मटेरियल है ये मेरा टायर है, जो कि कॉमन मटेरियल है, ठीक है, दोनों में। ये भी टायर है, ये भी टायर है। पर मैं ये जब रॉ मटेरियल में यूज करती हूँ, तब उस टाइम में मैं क्या करती हूँ, ईवीए के लिए जब यूज करती हूँ तो ये 1 2 3 से मैं उठा के लेके जाती हूँ, क्योंकि हो सकता है कि मुझे ये वाला जो प्राइस है ये 1000 के रेट पे मिल रहा है, क्योंकि इंडिया में मेरा डिस्काउंटेड रेट है। पता है ना आपको, टैक्स डिस्काउंट मिलता है ये जब आप इलेक्ट्रिक व्हीकल कुछ भी लेते हो या इलेक्ट्रिक व्हीकल का कुछ पार्ट लेते हो, क्योंकि मेनली ये सब मतलब इम्पोर्ट होता है, तो इसमें एग्जम्पशन है। तो सपोज मेरा 1000 में मुझे ये मिल रहा है यहाँ पे ये टायर, पर पेट्रोल के लिए मुझे 1500 में मिल रहा है, ठीक है। उस टाइम पे कैसे है कि मेरा मटेरियल तो ठीक है 1 2 3 है या 3 4 5, ये दोनों नेचर तो सेम है, पर मुझे उसको अलग अलग जीएल में सपोज मुझे पोस्ट करना है। एक को मुझे 1004 में पोस्ट करना है, एक को मुझे 1005 में पोस्ट करना है। क्यों? क्योंकि मुझे जब भी कोई डिपार्टमेंट से, टैक्स डिपार्टमेंट से आएगा और पूछेगा, अच्छा तुमने ईबीए के नाम पे लिया इतना टायर्स, वो टायर्स तुमने यूज किया है क्या ईबीए के लिए, बताओ। तो उस टाइम पे मैं सीधा 1004 का जीएल का डंप निकाल के उसको दे सकती हूँ और उसको बोल सकती हूँ तुम कंपेयर कर लो, ईवीए व्हीकल मेरा चार एक एक गाड़ी में 4 टायर लगता है, तुम चेक कर लो। तो मैंने जो एग्जाम्पशन दिया है वो एग्जाम्पशन मेरा प्रॉपर मैंने यूज किया, ऐसा नहीं है कि ईवीए में एग्जाम्पशन लाके मैंने पेट्रोल में यूज कर लिया है। समझ में आया? आया समझ में? Yes, ma'am. सबको आया? मैंने एक सिंपल से एक एग्जांपल बोली, ईवीए एंड पेट्रोल। तो जहां पे मुझे सेम मटेरियल को डिफरेंट प्राइस में मिल रहा है या डिफरेंट रीजन के लिए मुझे उसका कॉस्ट अलग अलग जीएल में डालना है, उस टाइम पे मैं क्या करूंगी, मैं सेपरेट सेपरेट वैल्यूएशन क्लास बना के सिस्टम में मैं डाल दूंगी, ताकि तो क्या होगा यहाँ पे मैं क्या करूंगी नॉर्मली, तो ये जो वैल्यूएशन क्लास है इसको टेक करूंगी, आई विल डू सेव। तो सिस्टम क्या करेगा, मेरे पास ऑप्शन छोड़ा है सिस्टम, ये भी यूज होता है। सेकेंड चीज क्या होता है, सपोज मुझे फिनिश गुड भी है, देखो इन्वेंट्री है, ये इन्वेंट्री पोस्टिंग है, तो फिनिश गुड भी पोस्टिंग हो सकता है इसमें। तो हो सकता है कि मुझे वैल्यूएशन क्लास रॉ मटेरियल के लिए भी जीएल असाइन करना है एंड फिनिश गुड के लिए, वो भी मैं यहाँ पे कर सकती हूँ, ठीक है। तो जो अवेलेबल वैल्यूएशन क्लास है उसमें से लेते हैं। सपोज हम बोल रहे हैं कि ये मेरा रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल नॉर्मली नोन एज आरओएच, पता नहीं इसमें है या नहीं। आरओएच, यस, आरओएच 1। तो हम बोल रहे हैं कि वैल्यूएशन क्लास रॉ मटेरियल जब भी आएगा वो जीएल 1004 में असाइन होगा, और एल्स अगर फिनिश्ड गुड्स आया, अगर फिनिश्ड गुड्स आया, ये रॉ मटेरियल है, फिनिश्ड गुड आया, तो 1003 में होगा, ठीक है। तो आई कैन पुट इट हियर, मैंने रॉ मटेरियल के लिए डाल दी। नाउ आई विल मेक इट फॉर फिनिश्ड गुड, तो फ्रेट होता है, फिनिश गुड का मेरा हमेशा मतलब स्टैंडर्ड में फ्रेट करके देता है, ठीक है। इसमें या किसने डिलीट मार दिया, हाँ किसने डिलीट मार दिया, ठीक है। फिर एफ जी ले लेते हैं। तो एफ जी में मैं बोल रही हूँ कि जब भी एफ जी होगा तो 1003 होगा। सिस्टम क्या करेगा, जब भी मैं जीआरएन करूंगी, मतलब ये वाले स्टेप में रहूंगी, कहाँ पे, ये वाला स्टेप, ठीक है, गुड्स रिसिप्ट वाला। सिस्टम को पता है ये गुड्स रिसिप्ट हो रहा है, मतलब इन्वेंटरी रिसिप्ट हो रहा है। तो सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम को पता है ऑलरेडी कि क्या करना है, उसको बीएसएस को डेबिट करना है, मतलब बीएसएक्स में डेबिट करके, क्योंकि मैंने ये 101 यूज किया है, तो बीएसएक्स करके ये मेरा डब्ल्यूआरएक्स होता है नॉर्मल केस में। तो बीएसएक्स को डेबिट करना है, सिस्टम क्या करेगा, यहाँ पे जाएगा,
और यहाँ पे चेक करेगा अच्छा रॉ मटेरियल में कौन सा वैल्यूएशन क्लास है। कहाँ पे मिलेगा ये वैल्यूएशन क्लास? जब मैं मटेरियल क्रिएट करूंगी उस टाइम पे मैं बोलूंगी कि ये रॉ मटेरियल है या ये फिनिश्ड गुड्स है। ठीक है, जब हम मटेरियल बनाएंगे तब हम उसको बोलेंगे। तो सपोज हमने मटेरियल में बोला है कि ये रॉ मटेरियल है, तो सिस्टम सिंपली आएगा, ये जीएल उठाएगा और डेबिट इसमें कर लेगा। क्लियर है? इतना तक क्लियर है? Yes, ma'am. मैं बार बार क्यों पूछ रही हूँ बताइए, ये बहुत डिफिकल्ट है। एक बार आप समझ लोगे अच्छे से ना आप लोग, तो जिंदगी में नहीं भूलोगे इसका कंसेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट रूल में और एक चीज भी है, वैल्यूएशन मॉडिफायर। ये क्या होता है? सपोज ये ये मुझे एक चीज बताओ, ये ट्रांजैक्शन टाइप किस लेवल पे है? चार्ट ऑफ अकाउंट लेवल पे। मतलब अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ये वाला। ठीक है, वैल्यूएशन मॉडिफायर, इसके नाम में इसका मीनिंग है। वैल्यूएशन मॉडिफायर क्या होता है कि मॉडिफाई कर सकते हैं वैल्यूएशन, मतलब मटेरियल का जो प्राइस है उसको भी वो मॉडिफाई कर सकता है। तो सपोज ये कहाँ पे, चार्ट ऑफ अकाउंट लेवल पे। तो अगर मैं वैल्यूएशन क्लास एंड अकाउंट के पॉइंट में जाऊं, तो थ्रू आउट इंडिया में जहां से भी परचेज करूं, किसी भी प्लान में परचेज करूं, तो सिस्टम क्या करेगा, ये जो 1004 या 1003 है उसी जेल में जाके हिट करेगा। पर मुझे चाहिए कि मैं सपोज अगर कर रही हूँ कोई, अगर मुझे हैदराबाद लोकेशन से करना है, मतलब हैदराबाद प्लान, मुझे हैदराबाद प्लान को कुछ मैन्युफैक्चरिंग करना है और उसको प्रोक्योरमेंट करना है, तो उस टाइम पे मेरा 1004 इन्वेंट्री को हिट करे। पर अगर मुंबई मुंबई में कोई प्लांट ने प्रोक्योर किया है, तो 1005 हिट होना चाहिए जी। इफ आई वांट लाइक दिस, तो आई कैन हैव इट विथ वैल्यूएशन कैटेगरी, सॉरी मॉडिफायर। ठीक है, तो वैल्यूएशन मॉडिफायर में आपको ऐसे F4 करोगे कभी दिखेगा नहीं, तो मैं आपको दिखाऊंगी कहाँ पे हम लोग डिफाइन करते हैं। तो नॉर्मली वी डिफाइन लाइक, ये सपोज मेरा प्लांट 1 है एंड दिस डिनोट्स एज X, एंड प्लांट 2 है, दैट्स डिनोटेड एज Y। तो हम क्या करेंगे, X के साथ ये जीएल डालेंगे, Y के साथ हम डालेंगे ये जीएल। ठीक है, तो टाइम बिंग हमने अभी कॉन्फ़िगर नहीं किया है, तो वी विल रिमूव दिस वैल्यूएशन मॉडिफायर, विल गो फॉर द वैल्यूएशन क्लास ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आरओएच कर लेंगे, आरओएच को हम जीएल असाइन कर देंगे 4, फिनिश गुड को 3, विल सेव इट। तो सिस्टम और मटेरियल में कहाँ पे ये आरओएच या FG01 होता है, मैं जब आपको मटेरियल दिखाऊंगी, जब हम बनाएंगे तब आपको पता चल जाएगा कहाँ पे ये होता है ऐसा। पर मेरा मटेरियल से पता चलता है कि ये मटेरियल मेरा रॉ मटेरियल है या मेरा फिनिश्ड गुड है। ठीक है, नाउ नाउ अभी हमारा ये तो हो गया हमारा BSX में। WRX में एक चीज है जो कि यूनिक है फॉर WRX, तो WRX मेरा GRI क्लियरिंग है। अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे समथिंग कॉल्ड है जनरल मॉडिफिकेशंस। ये क्या होता है, सिस्टम के पास कुछ कुछ फंक्शनलिटी के लिए, मतलब जैसे ये जो GRIR है, ये क्लियरिंग जीएल है, तो ये बहुत सारे चीज के लिए यूज हो सकता है। जैसे जब इन्वेंट्री प्रोक्योर करूंगी उसके टाइम पे भी यूज होगा, सपोज मैं इन्वेंट्री भेज रही हूँ उस टाइम पे भी यूज होगा, अगर मेरा इन्वेंट्री में भेज रही हूँ फॉर प्रोडक्शन उस टाइम पे भी यूज होगा। तो सिस्टम के पास प्री डिफाइंड कुछ कुछ मेरे जनरल मॉडिफायर रहते हैं, तो जिसके बेसिस पे मैं GRIR का जीएल डिफरेंट डिफरेंट जीएल में असाइन कर सकती हूँ। अगर मैं वो नहीं कर रही हूँ तो सारा चीज क्या करेगा, एक ही जीएल में जाके पुट हो जाएगा। मतलब मैं गुड्स जब परचेज भी कर रही हूँ उसी GRIR में चला जाएगा, जब मैं सेल भी कर रही हूँ उसी में ही जाएगा, जब मैं उसको भेज रही हूँ प्रोडक्शन के लिए उस टाइम पे भी वो सेम जीएल को चला जाएगा। बट इन स्पाइट ऑफ हैविंग दैट, नॉर्मली वी हैव मल्टीपल GRIR जीएल्स। तो अगर हम एक फंक्शन F1 करेंगे तो हमें सिस्टम बताएगा, क्या होगा, नहीं है क्या? अच्छा, नहीं दिया इसमें, मैं आपको बताती हूँ। तो जब हम एक्चुअल में जब डालेंगे मैं आपको बताती हूँ, देयर आर 6
6 जनरल मॉडिफायर्स, तो वो 6 जनरल मॉडिफायर के वजह से मेरा जो जीएल है वो डिफरेंट जीएल हिट करता है। नॉट श्योर कि मुझे कुछ अगर मिलेगा, मुझे आपको दिखाना था ये WRX का। इसका आई थिंक इट इज द टेबल, टेबल इज ओपी नहीं, टेबल इसका, टेबल देखने के लिए मैंने आपको बताई थी ना फंक्शन F1 T0 यस। सो द टेबल इज T030। एक मिनट निकालती हूँ अगर कुछ होगा। ट्रांजैक्शन इज WRX, अगर कुछ होगा मैं आपको दिखाती हूँ। यस वी हैव इट, पर जनरल मॉडिफायर के साथ कुछ ठीक है, किसी एक का ले लेते हैं। हाँ इसका ले सकते हैं, CSA will go for OBYC, edit chart of account, CSA भी मैं आपको WRX दिखाऊंगी, और फिर इसका होना चाहिए WRX नहीं, इसका फिर जनरल मॉडिफायर है नहीं। तो जनरल मॉडिफायर जब यूज होता है उसका कुछ एग्जांपल मिलेगा क्या? लेट मी सी, अगर कुछ है तो यस यहाँ पे। तो जीबीबी में मैं आपको बता रही थी ना कि अगर मेरा ऑफसेटिंग एंट्री इन्वेंट्री का मुझे अलग करना है, मतलब ये सब मेरे जनरल मॉडिफायर से, तो ये सिस्टम ने बाय डिफॉल्ट दिया है। ठीक है, ये AUA AUF, नहीं तो नीचे अगर मैं जाऊंगी BSA BAC के ऐसे करके 5 है। ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड में जनरल मॉडिफायर। तो जनरल मॉडिफायर में ये अगर आप देख सकते हो, मेरा BAX के लिए ये GL है, BAY के लिए ये GL है। ठीक है, तो अगर मुझे इसे GL अलग करना है आई कैन डू इट। सो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द मूवमेंट, तो उस टाइम पे ये जनरल मॉडिफिकेशन यूज होता है। ये टर्म्स को सबको पता चल गया, क्योंकि यही टर्म्स हम खेलने वाले हैं बाद में। सो दैट्स कॉल्ड जनरल मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो लेट्स नाउ क्रिएट ए GRIR GL। तो GRIR GL मेरा एक लाइबिलिटी GL है, क्योंकि मैं हमेशा वहां पे अगर एसेट कर रही हूँ तो आई पुट हियर द GRIR। तो मैं कॉपी करूंगी, आई डू टू GRIR अकाउंट। मेरा बाकी तो सब ठीक है कंट्रोल डेटा में। लेट मी सी वंस, ओपन आइटम एंड लाइन आइटम होना चाहिए, क्योंकि ये बैलेंस शीट है। देन ये रिकंसिलेशन नहीं है मेरा, मुझे गुड्स रिसीव वाला करना है। गुड्स एंड इनवॉइस रिसीव क्लियरिंग अकाउंट G045। ठीक है, और ये मेरा रिकंसिलेशन है नहीं, आई मेक इट ब्लैंक, आई सेव इट। ठीक है, मेरा जो ये GRIR अकाउंट बना है 2002, उसको मैं कहाँ पे साइन करूंगी? आई साइन इनटू मेरा यहाँ पे जो WRX है। तो यहाँ पे मैं कोई भी इसे वैल्यूएशन क्लास के साथ भी कर सकती हूँ। CSA का है, चेंज इट JI03 WRX। तो सपोज मुझे डेबिट एंड क्रेडिट भी करना है, मतलब मैं बोल रही हूँ कि मेरा GRI डेबिट भी एंट्री हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। एंड आई एम सेइंग कि वैल्यूएशन क्लास ही रहेगा। ठीक है, तो एंड आई एम सेइंग कि पोस्टिंग की, क्योंकि मैंने बोला है कि डेबिट क्रेडिट रहना है, तो आई हैव टू से कि डेबिट क्या होगा क्रेडिट क्या होगा, मतलब अलग अलग मुझे बोलना है।
सिस्टम क्या करेगा, पोस्टिंग की दे दिया है 86 एंड 96। 86 क्या है, अगर मैं 86 में देखने जाऊं तो 86 इज माई GRIR डेबिट एंड 96 इज माई GRIR क्रेडिट। ठीक है, तो अगर मेरा अलग अलग GL है, मतलब डेबिट जब पड़ेगा तो अलग GL है, क्रेडिट जब होगा तो अलग GL है, तो दैट टाइम आई कैन हैव दिस ऑप्शन। पर सपोज मेरा दोनों टाइम पे ही मेरा सेम होने वाला है, तो सिंपली आई सेव इट। तो मेरा क्या होगा, सिस्टम में फिर एक ही लाइन दिखेगा और मैं सिंपली बोल दूंगी अच्छा जब भी तुम रॉ मटेरियल वाला GL होगा, जब भी मेरा रॉ मटेरियल वाला GL होगा, देन तुम 2002 या 2002 यूज करना रॉ मटेरियल। और मैं बोल रही हूँ कि उसके लिए भी सेम कर लेना, FG01 के लिए भी मैं बोल रही हूँ कि 2002 ही यूज कर लेना। नॉर्मली ये अलग होता है, ठीक है। आई सेव इट। तो सिस्टम क्या करेगा, अभी जब मैं GRN बनाऊंगी तो सिस्टम सिंपली BSX से जाएगा। अगर मेरा मटेरियल ROH है तो वहां से GL उठाएगा, डेबिट करेगा, और यहाँ से GL उठा के क्रेडिट करके पोस्ट कर देगा। सेम वे मेरा इनवॉइस के टाइम पे भी मेरा WRX सेट करता है, तो वो WRX सेट करके फिर जो भी मेरा वेंडर में मैं असाइन करती हूँ तो उसको हिट करता है, तो मेरा फिर मेरा WRX में जो भी उसको GL मिलता है वो GRIR हो जाता है। एंड मेरा वेंडर में ऑलरेडी असाइन करती हूँ, जो कि मैंने यहाँ पे की हूँ, मतलब $25 के टाइम पे ही वेंडर असाइन की हूँ, तो वो वेंडर आके वेंडर पे इनवॉइस पोस्ट हो जाता है। क्लियर हो यहाँ तक, क्योंकि ये कंसेप्चुअल है, कल मैं आपको सिस्टम में लेके फिर फटाफट 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 कन्फिग कर लूंगी, वो प्रॉब्लम नहीं होगा। ये किसी को कुछ डाउट्स है कि ये मेरा मेन है कि पोस्टिंग कैसे ट्रिगर होता है? No. No, ma'am. पूरा क्लियर है ना? पोस्टिंग मेरा, तो आपको कोई पूछेगा कि वेयर इज द पोस्टिंग रूल रिटन, दैट ओके व्हाट शुड बी माय डेबिट एंड व्हाट शुड बी माय क्रेडिट, देन यू हैव टू से मूवमेंट टाइप। देन दे may ask you कि अच्छा अगर मूवमेंट टाइप पे, देन हाउ सिस्टम नो which GL need to be posted, then you can say yes, in my movement type I have the rule like in the goods receipt, suppose the rule is like 101 has the rule that I have to do PSX as debit and CBB और WRX is credit, ठीक है। आप नॉर्मली इसको WRX ही बोलो, WRX is credit, then what systems do, system as per the valuation class assigned, it goes to the transaction type and take the GL of BSX, same way it take the GL of WRX and do the postings, ठीक है। मतलब ये मेरा FI and MM इंटीग्रेशन का ये मेरा वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो टर्म्स है, मूविंग टाइप्स, ट्रांजैक्शन टाइप, वैल्यूएशन क्लास, वैल्यूएशन मॉडिफायर एंड जनरल मॉडिफिकेशंस, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं आज आप लोगों का और ज्यादा ब्रेन ये नहीं करूंगी, गर्म नहीं करूंगी, ठीक है। ओके, तो ये Yes, थोड़ा आप ma'am. सोचो जो जो हमने आज पढ़ा है, क्योंकि कल मैं आपको सीधा लेके जाऊंगी ऑन कन्फिग पार्ट। कन्फिग हम शुरू करेंगे क्रिएटिंग द ऑर्ग स्ट्रक्चर, जैसे प्लान बनाएंगे, परचेज ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, वो सब बनाएंगे। देन वी विल गो डायरेक्टली फॉर द परचेज ऑर्डर क्रिएशन, GRN, इनवॉइस, देन वी विल डू द पेमेंट, ठीक है। कल 1 घंटे में हो जाएगा। और आई ट्राई, मैं देखती हूँ अगर 2 बजे का टाइम मिल रहा है तो देखते हैं। तो आज को छोड़ के हमारा अभी सिर्फ और 3 क्लास बचे, ठीक है। आई एम प्लानिंग के कल में FIMM इंटीग्रेशन आई थिंक के मैं और 1 घंटे में खत्म कर देना चाहिए मुझे, क्योंकि मैंने आपको कंसेप्चुअली समझा दी हूँ, बस मुझे आपको फ्लो दिखाना है और ये पोस्टिंग दिखाना है मुझे कि कैसे पोस्ट हुआ है, ठीक है। Okay, ma'am. उसके मैम बाद आप जो वो 2 बुक क्लास, शेयर करोगे क्या आज? ब्लैक बुक चाहिए, ठीक है मैं भेज देती हूँ। मैं मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, क्योंकि मुझे ना बुक्स मेरा कहाँ पे है मुझे देखना है एक्चुअली पर्सनल लैपटॉप में, मैं देख के आपको भेजती हूँ। और Okay, ma'am. जो 2 क्लासेस बचे हैं, तो मेरा प्रीवियसली ये प्लान था कि मुझे आप लोगों को साथ इंटरव्यू का प्रैक्टिस करना था। आई डोंट थिंक कि आप लोग अभी उतना तैयार हुए हो क्या, तो दो क्लासेस से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक एटम ले सकते हैं मैम? क्या ले सकते हैं? एटम मतलब ले सकते हैं, जितना कुछ हो गया समझ में उतना। आया है?
आया है, मैं कुछ भी पूछूंगी आप लोग बोलोगे नहीं मैडम ये भी नहीं पता था, मीना की ये तो पता ही नहीं है। 2 क्लासेस है। जैसे देखो छोटे छोटे टॉपिक है वो कवर हो या नहीं हो, क्योंकि आपको मैंने बस बेसिस बता दिया, तो जैसे इंटरेस्ट कैलकुलेशन, वैसे छोटे छोटे तो बहुत ही टॉपिक्स है, ठीक है। पर दोज टॉपिक्स नो प्रॉब्लम, आपको जब कंसेप्चुअली क्लियर रहते हो ना तो वो सब हो ही जाता है। अगर नहीं हुआ तो मैं आपको आउट ऑफ कोर्स अगेन फॉरेन करेंसी वैल्यूएशन पढ़ाऊंगा, मतलब एंड टू एंड कैसे होता है, ठीक है। तो वो एक क्लास लेते हैं और लास्ट क्लास में आप लोग अगर पढ़ के कुछ आए होंगे तो डिस्कस करेंगे क्या डाउट्स है क्या है। नहीं तो आपको अगर डांटना है मुझे आप डांट सकते हो, एक क्लास आपको मैं पूरा दे दूंगा, ठीक है। ओके मैम। नेक्स्ट सैटरडे संडे, ठीक है। सो लेट्स मीट टुमारो, विल कंप्लीट FIMM इंटीग्रेशन, ठीक है। ओके मैम। चलो चलो गाइस, सो सी यू गाइस टुमारो, ठीक है। थैंक यू मैम। Thank you, Meenakshi. चलो बाय बाय बाय। Bye.